फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट कंप्लीट किया है, इसके बारे में पूरा एक्ट हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, हम इसमें रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। अगर आपने एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता है एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, और अगर दिक्कत आ रही है तो आप फिर से एक बार एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लें। ठीक है, सारी एक्ट वगैरह मैंने अपलोड की हुई है, आप अच्छी तरीके से देख लें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं उसके बारे में, फिर ही आप एमसीक्यू को सॉल्व करने आएँ। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट भी करेंगे आंसर्स। मेरे आंसर के पहले आप आंसर को कमेंट करना मत भूलना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 का एमसीक्यूज़। सो 1, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड इज़ अपॉइंटेड बाय। दोस्तों, बहुत बार हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो आज की टिप ये है कि आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, 2 से 3 बार। इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं रहता है, लेकिन गलत क्वेश्चन करके आने से अच्छा है कि हम एक ही क्वेश्चन को 2 बार कम से कम अच्छे तरीके से पढ़ लें। इस क्वेश्चन में बोला है कि इस एक्ट के अंदर में स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है। दोस्तों, एक चीज़ और समझने वाली है कि कभी कभी हमें लॉजिक भी अप्लाई करना चाहिए। अब स्टेट की बात है तो स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड है, कौन अपॉइंट कर सकता है अगर स्टेट की बात है तो? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बी, द स्टेट गवर्नमेंट, सी, द एम्प्लॉई ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट बाय ए सीक्रेट बैलेट, या डी, द स्टेट लेबर कमिश्नर। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है, आपने एक्ट अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं कमेंट करके, वीडियो पॉज करके। और अगर नहीं आ रहा है आपको आंसर तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लॉजिक के साथ, अगर आंसर आपको एग्ज़ाम में ना आए तो आप एक बार के लिए दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ पर स्टेट की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती होगी। ठीक है, ये हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। वैसे इसका आंसर भी सही है, इसका आंसर होगा द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड का जो चेयरमैन है उसे कौन अपॉइंट करेगा, तो उसे अपॉइंट करेगा द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स ordinarily to be employed by a contractor so that the employer must provide a canteen। दोस्तों, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ ना, ये सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बहुत सर्च करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए मैंने देखा था इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि एम्प्लॉयर कितने एम्प्लॉय होने पर कैंटीन फैसिलिटी देगा। ठीक है, मैंने आपको एक्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, इसका आंसर आपको आना ही चाहिए, एकदम मस्ट। तो आप फटाफट वीडियो को पॉज करके पहले आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस हैं ए 100, बी 150, सी 250, या डी 500। दोस्तों, फटाफट वीडियो पॉज करके आंसर बताइए। और इसका आंसर वैसे होगा ए, यानी कि 100। मैंने आपको बताया था 100 एम्प्लॉय होने पर कॉन्ट्रैक्टर को कैंटीन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, या तो कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी बनवा सकता है और बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे काट सकता है। दोस्तों, मैं जो ये एमसीक्यू बना रही हूँ और ये एक्ट का, इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए, समराइज नोट्स पूरे, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कैसे आप मुझे मेल करोगे या फिर आप कैसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज या मेल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस लेनी हो, किसी भी तरीके के डाउट्स हो, किसी भी चीज़ के लिए आप ऐसे क्लासेस को मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। 3 नंबर क्वेश्चन है, नो कोर्ट सेल take cognizance of an offence under the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970 except
ऑन अ कंप्लेंट बाय और विथ द प्रीवियस सैंक्शन इन द राइटिंग ऑफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी गलती का, मतलब कोई भी कोर्ट किसी गलती को सॉल्व करने नहीं आएगा जब तक कोई राइटिंग में या फिर सैंक्शन लगाकर ना दे। तो वो कौन सा पर्सन है जिसका सैंक्शन लगना ज़रूरी है? ऑप्शंस हैं ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बी लेबर कमिश्नर, सी इंस्पेक्टर या डी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। इन चारों में से किसका राइटिंग में सिग्नेचर ज़रूरी है, तभी जाकर कोर्ट उस केस को अपने अंडर में लेगा। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जब तक अपना सेक्शन नहीं लगाएगा तब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। और इंस्पेक्टर क्या होता है मैंने सब आपको एक्ट में समझाया है अच्छे तरीके से, ठीक है? तो आपको इन सब का मतलब अब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 5 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 डील्स विथ। हमने चैप्टर 5 भी किया था कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। सो ऑप्शंस हैं ए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग के बारे में बात होती है, बी वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बात हो रही है, सी वेजेस या डी अपील्स। दोस्तों चैप्टर 5 कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो हमने एक्ट पढ़ा उसमें चैप्टर 5 किसके बारे में बात कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग, वेलफेयर, वेजेस या अपील्स के बारे में। अगर आपने एक्ट को रिवीजन किया है अच्छे से तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, और अगर आपने अभी तक रिवीजन नहीं किया है तो इसका आंसर आपको नहीं आ रहा हो तो आपको कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वापस से जाइए, वीडियो देखिए या फिर आप मेरे से नोट्स ले लीजिए और उसे कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाए। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर होगा बी, यानी कि वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बात की गई है चैप्टर 5 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 डील्स विथ। चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 4 किसके बारे में डील करता है? ऑप्शंस हैं ए लाइसेंसिंग, बी वेलफेयर, सी वेजेस या डी अपील्स। दोस्तों चैप्टर 4 डील करता है लाइसेंसिंग के बारे में, ठीक है? चैप्टर 4 जो हमने पूरा एक्ट पढ़ा था, जब हमने उसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग सब के बारे में पढ़ा था, तो जो हम पूरा लाइसेंस का टॉपिक पढ़ते हैं वो चैप्टर 4 में एक्ट में बताया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपको ये MCQ नोट्स, एक्ट के नोट्स और भी अदर चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। और अगर आपको क्लासेस लेनी हो, कुछ नया मुझे बोलना हो, कुछ नया पढ़ना हो, कोई चैप्टर में डाउट हो तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट पास्ड। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पास कब हुआ था? तो ऑप्शंस हैं ए 1948, बी 1960, सी 1857 या डी 1970। इसका आंसर तो आपको आता ही होगा, मैं 100% श्योर हूँ। तो इसका आंसर एटलीस्ट आप कमेंट ज़रूर करना। वैसे मैं बता दूँ इसका आंसर होगा डी, यानी कि 1970, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970 में पास हुआ था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आने के पीछे का उद्देश्य क्या था, क्यों आया था ये एक्ट? ऑप्शंस हैं ए टू इनकरेज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ताकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में आए, बी टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर वेयर एवर सच एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। जहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड नहीं है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वर्किंग कंडीशन को सुधारना या फिर उस पर लॉ लगाना। ऑप्शंस है ए 1 ओनली, सिर्फ 1, 2 ओनली यानी कि सिर्फ 2, 3 बोथ 1 and 2 यानी कि 1 भी और 2 भी, 4 नीदर 1 नो 2, ना ही तो 1 ना ही 2। दोस्तों आपको क्या लगता है इसका आंसर? आप लॉजिक लगा के इसका आंसर मुझे बताइए। वैसे इसका आंसर होगा 2, यानी कि 2 ओनली। इस एक्ट का मकसद सिर्फ ये है कि वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करे, उनके वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफिनीशन ऑफ वर्कमैन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 रिलेट्स टू पीपल हु डू डैश वर्क। वर्कमैन
का जो डिफिनीशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर में, वो किस टाइप के वर्कमैन को माना गया है? ऑप्शन है ए जो मैनुअल और क्लरिकल काम करता है, बी जो टेक्निकल काम करता है, सी जो सुपरवाइजरी काम करता है, डी एनी ऑफ द अबव। इन सभी को माना गया है या इसमें से कोई भी माना गया है। सो ऑप्शंस हैं दोस्तों, मैंने आपको वर्कमैन का जब डिफिनीशन बताया था उसमें क्लियर करवाया था। सो इसका आंसर आपको आता होगा। सो मैनुअल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी, एनी ऑफ द अबव, सो इन सभी को हम लोग वर्कमैन के डिफिनीशन के अंदर देखते हैं। सो आंसर होगा डी एनी ऑफ द अबव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आउट वर्कर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970 इज कंसीडर्ड एज। जो आउट वर्कर होता है, आउट वर्कर का मतलब मैंने आपको एक्ट में समझाया था कि जो प्रीमाइसेस में बैठकर काम ना कर रहा हो, प्रीमाइसेस से बाहर काम कर रहा हो। सो आउट वर्कर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट इज़ कंसीडर्ड, उसे क्या कंसीडर्ड किया जाएगा? ऑप्शंस ए वर्कमैन उसे माना जाएगा, बी एन इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा उसे, सी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाएगा उसे, या डी नन ऑफ द अबव, वो किसी में ही नहीं आता है। सो दोस्तों आउट वर्कर, इस्टेब्लिशमेंट और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो हो ही नहीं सकता, वर्कमैन में इंक्लूडेड नहीं था आउट वर्कर। सो डी नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा कि आउट वर्कर को किसी चीज़ में भी नहीं रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे MCQ, बहुत सारे वीडियोस हमें अभी मिलने वाले हैं। बहुत सारे चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी, एक्ट वगैरह सब कुछ, और धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है न्यूमेरिकल्स भी करवाने के लिए। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। Every establishment covered by the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970, if it wants to engage dash person through a contractor, has to get itself registered. कॉन्ट्रैक्टर को कब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कब कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट है उसका रजिस्ट्रेशन उसे कब लेना पड़ेगा? ऑप्शन है ए जब एम्प्लॉय होंगे 20 और लेस, बी जब एम्प्लॉय होंगे 20 और मोर, सी जब एम्प्लॉय होंगे 50 और लेस, जब एम्प्लॉय होंगे 50 और मोर। दोस्तों इसका आंसर अगर आपने एक्ट पढ़ा होगा तो आपको एकदम नॉर्मल सी बात है आ जाएगी। फर्स्ट लाइन इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो इसका आंसर आप फटाफट वीडियो को पॉज करके दीजिए और मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा 20 और मोर। पिछले साल में अगर 20 या उससे ज़्यादा वर्कर आ जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर ये एक्ट लागू हो जाता है। सो दोस्तों ये था आज का MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर का MCQ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, सो आप बिंदास मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे। आपको सारे इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप चेक कर लें। आप कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।